यहाँ देखिए आप, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑन R1 R2 R3। तो यहां से हम कितना होता है मेरे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाय 1 बाय R1, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2। और हमें पता है कि 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस ये, अरे HM ले लो यार, ये आ गया इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाय R। तो 1 बाय R आया, तो मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 1 बाय R है तो ऊपर गया, तो बाय R ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 9। समझ में आया? मिन मैक्स की बात करता है तो मतलब AMGM AMHM की बात होती है कि मिन मैक्स निकालने का मतलब है इनइक्वालिटी यूज हो रही है। तो जब भी आपको दिख रहा है मिन मैक्स, तो एक बार आप AMGM पे जाया करो, क्योंकि अभी आपको AMGM ही आता है, उसके बाद आता भी नहीं है। देयर आर मेनी वेज, कैलकुलस भी होती है और भी तरीके होते हैं, वो हमको आते ही नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे अगर हमारे एग्जाम में भी आते हैं, तो 99% चांसेस आर देयर कि दे आर गोइंग फॉर AMGM। क्लियर है क्या? अगर वो जा रहा है AMGM या क्वालिटी से जा रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर बना के, उसका वो तरीका ही नहीं है। तरीके हैं तो वो पूछ ही सकता आपसे। तो 11th का बच्चा, उसके पास क्वेश्चन आ रहा है मिन मैक्स का, तो वो AMGM या परफेक्ट स्क्वायर से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, सिंप्लीफाई करें। इसका मेथड नंबर 1, डेल्टा बाय एस माइनस ए माइनस डेल्टा बाय एस, ये आ गया डेल्टा बाय एस माइनस बी माइनस डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस माइनस सी माइनस डेल्टा बाय एस। आया नहीं आया? पूरे में से डेल्टा क्यूब कॉमन आ गया, यहां से आया a अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, यहां से आया b अपॉन एस इंटू एस माइनस, यहां से आया c अपॉन एस इंटू एस माइनस। ये आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? तो ये क्या बन गया, देखो नीचे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर कटा, बचा कितना, एक डेल्टा, बचा कितना, ए बी सी बाय एस स्क्वायर। कोई डाउट है? इसको लिख दिया अपन ने ए बी सी बाय 4 डेल्टा, एक 4 बाहर आ गया, ये बन गया डेल्टा स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा स्क्वायर बाय एस। तो ये ए बी सी बाय 4 डेल्टा कितना हो गया, आर, और डेल्टा बाय एस कितना हो गया, आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आता है ये? एक तरीका और है, मेथड नंबर 2। हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में क्यूबिक लिखी थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4r प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आर एस स्क्वायर बराबर 0। इसके रूट्स क्या थे, R1 R2 R3, है या नहीं? तो यहां से हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4r प्लस एस स्क्वायर एक्स माइनस आर एस स्क्वायर बराबर एक्स माइनस R1 एक्स माइनस R2 एक्स माइनस आर। पुट एक्स बराबर आर, पुट एक्स बराबर आर। अब आर रखेंगे तो कितना बन जाएगा, आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर इंटू 4r माइनस आर क्यूब प्लस एस स्क्वायर इंटू आर माइनस आर एस स्क्वायर, आर माइनस R1 आर माइनस R2 आर माइनस R3। ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल हुआ, इन तीनों ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाला, क्योंकि हमें R1 माइनस R चाहिए। तो माइनस कितनी बार कॉमन आया, 3 बार। अगर 3 बार कॉमन आया तो पूरे के बार क्या आ गया, माइनस। तो ये आ गया R1 माइनस आर इंटू R2 माइनस आर इंटू R3 माइनस आर, और यहां से माइनस कॉमन निकाला तो कितना आ गया, 4r स्क्वायर। बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय आर। तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर 2 बाय आर, तो कितना आ गया, 4 बाय आर स्क्वायर। ये भी कितना होगा, 1 बाय आर, तो ये कितना आ गया, 4 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां देखिए आप, इसमें एलसीएम लेंगे, या एलसीएम भी क्यों लेते हो आप, 1 बाय आर कितना होता है, डेल्टा बाय एस, आर होता है डेल्टा बाय एस, ये कितना आ गया, एस बाय डेल्टा, और ये कितना आ गया, एस माइनस ए बाय डेल्टा, ये आ गया एस बाय डेल्टा माइनस एस माइनस बी बाय डेल्टा, ये आ गया एस बाय डेल्टा माइनस एस बाय सी बाय डेल्टा। पूरे में से 1 अपॉन डेल्टा क्यूब बाहर, बच गया कितना, एबीसी। तो ये आ गया एबीसी। अब एक 4 लिया नीचे,
एक 4 ऊपर आ गया और ये डेल्टा स्क्वायर बच गया। आर होता है डेल्टा बाय एस, तो डेल्टा कितना होता है आर एस, तो ये आ गया कैपिटल आर 4 और ये डेल्टा आर एस, तो ये आ गया आर स्क्वायर एस स्क्वायर। 5 में देखो आर होगा डेल्टा बाय एस, आर वन होगा डेल्टा बाय एस माइनस ए, तो पूरे में से आर तो कॉमन आ गया, तो डेल्टा बाय एस कॉमन आ गया और फिर डेल्टा भी कॉमन आ गया, तो डेल्टा स्क्वायर बाय एस कॉमन आ गया। बचा कितना 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस बी प्लस 1 अपॉन एस माइनस सी, ये है। तो ये डेल्टा स्क्वायर बाय एस एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा सिग्मा ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे कितना आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर, ये पूरा से कैंसिल हो, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डेल्टा स्क्वायर है। अब एस माइनस ए एस माइनस बी के सिग्मा को खोलेंगे, एस स्क्वायर कितनी बार आएगा 3 बार, और 2s ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए, ये होगा। क्लियर है क्या? तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 2s, तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एस। क्लियर है क्या? समझ में आई है? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखो कैसे करना है। आप यहाँ पे अपन बात करें तो R1 कितना होता है डेल्टा बाय एस माइनस सी, R2 कितना होता है डेल्टा बाय एस माइनस बी। तो आप एक काम करो डेल्टा बाय ए बी सी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ कितना बचेगा ए बाय एस माइनस सी, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा ये बचेगा। अब देखो ध्यान से, इसको लिखा अपन ने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये आ गई। तो यहाँ पे a बाय एस माइनस ए प्लस 1 बी बाय एस माइनस बी प्लस 1 प्लस सी बाय एस माइनस सी, और 2 बार प्लस 1 किया तो क्या कर दिया हमने -2, ये बन गया 1/4r बन गया। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आ गया s बाय एस माइनस सी, यहाँ पे कितना आ गया प्लस सी बाय एस माइनस सी, और माइनस में कितना आ गया 2। कोई डाउट यहाँ? अब यहां से देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1/2r हो जाएगा, तो बाहर हो गया। तो ये कितना आ गया 1/4r, यहाँ पे कॉमन लिया तो ऊपर बन जाएगा सी एस बाय एस माइनस ए एस माइनस, क्योंकि एस कॉमन आ गया ऊपर आएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, तो 2s माइनस ए माइनस बी, 2s कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो गया ए और बी कट गया, बचा कितना सी बाय सी बाय एस माइनस, और -1/2r क्या आ गया बाहर। अरे आया नहीं आया? अब देखो पूरे में कॉमन क्या आ रहा है सी, तो ये c/4r कॉमन आ गया। जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा s इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए एस माइनस बी बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी माइनस का 1/2r, ये आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो ये कितना बन गया c/4r, एक s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया s, और ऊपर बनेगा 2s स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस प्लस ए बी, और नीचे कितना बन गया डेल्टा स्क्वायर, और माइनस में कितना आ गया 1/2r। अब a प्लस बी प्लस सी होता है 2s, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया, तो ये कितना आ गया ए बी सी एस बाय 4r डेल्टा स्क्वायर माइनस 1/2r। r कितना होता है एबीसी बाय 4 डेल्टा, एबीसी कट गया 4 डेल्टा कट गया, बचा कितना, और डेल्टा बाय एस कितना होता है 1/r। क्लियर है क्या? क्या देखिए आप R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ये बराबर होता है एस स्क्वायर, कितना होता है एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 24
प्लस 24 इंटू 8 11। तो S बराबर कितना आ गया 24। तो R1 बराबर कितना आ गया डेल्टा बाय S माइनस ए। और ये कितना दिया हुआ है आपको, डेल्टा पता है, S पता है, A पता है, तो कितना आ गया 8। अरे R1 तो 8 ही है ना, और डेल्टा कितना है 96, तो ये आ गया 96 बाय 24 माइनस ए। कोई डाउट यहाँ तो ये आ गया 12। तो ए कितना आ गया यहाँ से 12। ऐसे बी निकालेंगे तो 16, सी निकालेंगे तो 20। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है 1 माइनस आर वन बाय आर टू 1 माइनस आर वन बाय आर थ्री। तो एक्स रेडियस के जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब फॉर्मुला बेस, यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे एसओटी का बेस्ट पार्ट ये होता है कि फॉर्मुले यूज होते हैं यहाँ पर। अच्छे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मुले भी आगे हमारा काम हो जाएगा कि हमें इतना ही यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने एलसीएम लिया तो आर टू माइनस आर वन बाय आर टू एंड आर थ्री माइनस आर वन बाय आर बराबर कितना आ गया 2। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आर टू आर थ्री माइनस आर वन आर टू माइनस आर वन आर थ्री प्लस आर वन स्क्वायर बराबर 2 आर टू आर। इन टर्म्स को वहां ले जाओ तो ये आ गया आर वन स्क्वायर बराबर कितना आ गया आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर, ये बराबर कितना आ गया एस स्क्वायर। आर वन कितना होता है एस टेन ए बाई टू का स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो टेन ए बाई टू कितना आ गया 1, तो ए बाई टू कितना आ गया 5/4, ए कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया ये? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपन, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 + 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। और हमें पता है आर बराबर कितना होता है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये होता है। तो ये कितना आ गया 1 + r बाय r। क्लियर है क्या? अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपन, तो a कॉट ए को लिख दिया अपन ने a कॉस ए बाय साइन, इसको लिख दिया b कॉस बी बाय साइन बी प्लस सी कॉस सी बाय साइन सी। अब मुझे बताओ ये a बाय साइन ए ये कितना होता है 2r, सिमिलरली b बाय साइन बी 2r, c बाय साइन सी 2r, पूरे में से 2r कॉमन आ गया और ये बच गया कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। और ये अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला है कितना आया था हमारे पास, आया नहीं आया, कितना आ गया ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए अपन, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4s बाय ए माइनस 1, तो एलसीएम लिया तो ये आ गया s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बाय ए बी। एक ऐसे मल्टीप्लाई एक ऐसे डिवाइड, ऊपर कितना आ गया डेल्टा स्क्वायर, नीचे कितना आ गया ए बी सी आ गया। इसको लिख दिया 4 डेल्टा बाय ए बी सी इंटू डेल्टा बाय एस। ए बी सी बाय 4 डेल्टा कितना होता है 1/r, और ये कितना आ गया तो कितना आ गया। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, तो प्रैक्टिस मैं ही करा रहा हूँ क्योंकि ठीक है आपको पता नहीं है, आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें अगर आप इन दोनों को ले लो, ये दो के पेयर लेने पड़ेंगे आप, तो ये बी सी माइनस आर टू आर थ्री, ये कितना आ गया आर वन आर, तो बी सी बराबर कितना आ गया आर वन प्लस आर टू आर थ्री। तो अपन ने जब आर एच एस एस को सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया डेल्टा स्क्वायर बाय एस इंटू एस माइनस ए, और ये आ गया डेल्टा स्क्वायर बाय एस माइनस बी इंटू एस माइनस। डेल्टा स्क्वायर कितना होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये आ गया एस इंटू, ये आ गया 2s स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस प्लस बी सी, ये से क्या हो गया बचा कितना बी सी। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अपन, तो ए आर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा 2r साइन ए, बी बराबर कितना होगा
2r साइन बी। तो पूरे में से 2r क्या आ गया कॉमन, अंदर कितना बचा साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी कॉस ए कॉस सी, फिर साइन सी कॉस ए कॉस बी, ये आ रहा है। क्लियर है क्या? तो यहां से अगर आपको याद हो तो ये फॉर्म साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता था, जो ऊपर एक ब्रैकेट लिखा है एक ये वाला माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है पाई, तो ये कितना होगा 0। इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी साइन ए साइन बी, तो ये वहां पे जाएगा तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये कितना आ गया 2r साइन ए साइन बी साइन सी। अब इसको लिख दिया a बाई 2r, इसको लिख दिया b बाई 2r, इसको लिख दिया c बाई 2r, एक 2r कैंसिल हुआ ए बी सी बाय 4r स्क्वायर, कोई डाउट है? इसको लिख दिया ए बी सी बाय 4r इंटू आर, आर कितना होता है एबीसी बाय 4 डेल्टा, तो एबीसी बाय 4 कट गया, बचा कितना, कितना बचा डेल्टा बाय। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 14, ए टू बी टू सी, ये आपको दिया हुआ है, तो ए को क्या मान लेंगे ऐसे 4 के, बी को 5 के, सी को 6 के मान लिया आपने। तो एस बराबर कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो कितना आ गया 15 के बाय 2। अब मैं बात करता हूं आर बाय आर, ये कितना आ गया ए बी सी बाय 4 डेल्टा इंटू डेल्टा बाय एस, ये आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, ये नीचे कितना बन गया डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर कितना होता है एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ऊपर से एस कट जाएगा, तो ए बी सी बाय 4 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एक ए बी सी मतलब के तो कट जाएंगे सारे, कोई जरूरत नहीं के लिखने की, तो ए कितना आ गया 4 5 6, 15 बाय 2 माइनस 4 कितना आएगा 7 बाय 2, 15 बाय 2 माइनस 5 5 बाय 2, 15 बाय 2 माइनस 6 3 बाय 2, सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 16 बाय 7। क्लियर है क्या? इसमें दिया हुआ है बीसी बाय आर वन, तो पूरे में से क्या करा अपने एबीसी कॉमन निकाल लिया, और आर वन कितना होगा डेल्टा बाय एस माइनस ए, तो ये डेल्टा बी कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा एस माइनस ए बाय ए एस माइनस बी बाय बी एस माइनस सी बाय सी, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 4r, इसको अलग कर लिया एस बाय ए माइनस 1 एस बाय बी माइनस 1 एस बाय सी माइनस 1, कोई डाउट है यहां तक? अरे क्लियर है क्या? तो यहां से कितना आ गया 4r, एस कॉमन आया, एस का मतलब क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय माइनस 3। क्लियर है क्या? अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हम एक 2 अंदर ले जाओ, तो ये आ गया 2r, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी माइनस 6, ये आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप, तो ये आएगा ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय बी ए बाय सी प्लस सी बाय प्लस 3 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा माइनस। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी अ सेमी सर्कल विद रेडियस आर ए कंस्ट्रक्टेड विद इट्स बेस बीसी विद बेस ऑन बीसी एंड टेंजेंट ऑन टू अदर साइड्स, ये दिया हुआ है, ठीक है ना? अब इसको ध्यान से देखिए, देखो बनाते हैं इसको अपन, कोई भी सर्कल ले लिया अपन इससे, ये बन गया रेक्टेंगल, ये सेमी सर्कल है, और ये आपको दिया हुआ है ए बी सी, यहां इसका सेंटर है, ये सेंटर ले लिया, दिस इज द सेंटर। अब ये सेंटर है, तो ये रेडियस कितनी है आर ए,
और ये वाली भी कितनी है, आर ए। ये बोल रहा है ए से इसको ज्वाइन किया अपन, ज्वाइन कर दी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। होगा ही नहीं होगा, तो ये आ गया डेल्टा, ये साइड है सी, ये है बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना होगा, हाफ आर ए इंटू सी, इसका आ गया हाफ आर ए इंटू बी। क्लियर है क्या। तो आर ए कितना आ गया मेरे पास, 2 डेल्टा बाय बी प्लस, ऐसे आर बी कितना आ गया, 2 डेल्टा बाय ए प्लस सी, आर सी कितना आ गया, बस तो 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन 2 डेल्टा कॉमन आएगा, अंदर आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये कितना आ गया, a प्लस b प्लस c बाय डेल्टा, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स s बाय डेल्टा, तो ये कितना आ गया 2 बाय r। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 17, इन एंगल a इज 90 डिग्री, ठीक है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, if in radii of triangle abm and acm are r1 and r2, तो आपको बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इस तरह ये दिया हुआ है, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, कोई डाउट है तो। अब वो क्या बोल रहा है, इसमें 2 सर्कल्स है मेरे पास, दिस इज सर्कल 1, दिस सर्कल 2, अब दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एम इज द मिड पॉइंट, इसकी रेडियाई r1 है, इसकी रेडियाई r2, ठीक है ना। और ये साइड जो यहां से यहां तक की साइड होगी वो कितनी होगी, a/2, यहां भी कितनी होगी, a/2। तो अब हम बात करें am बराबर bm बराबर cm होता है, क्योंकि ये पॉइंट क्या बन जाता है, सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर का तीनों साइड से, तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और तो बेसिकली एम क्या हो गई, मीडियन, एम क्या हो गई, और आपको पता हो मीडियन किसी भी ट्रायंगल को इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करती है, पता है आप लोगों को ये? जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स में क्या करती है, डिवाइड। ये प्रूव भी करा दूंगा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एम बराबर कितना आएगा, डेल्टा बाई 2, कितना आएगा, तो r1 बाय r2, ये कितना आ गया, इसका एरिया डेल्टा बाई 2 अपॉन r1, डेल्टा बाई 2 अपॉन r2, सॉरी डेल्टा बाई s होता है ना, अपॉन s1 अपॉन s2, तो किसके बराबर आ गया, s2 बाय s1। अब s1 और s2 ये कितना होगा, अगर इसकी साइड की बात करें तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये भी देखो bm a/2 है, am भी a/2 है, तो नीचे वाला तो कितना आ गया मेरे पास, a/2 प्लस a/2 a, और ये साइड आ गई c, तो ये आ गया a प्लस सी बाई 2, और सिमिलरली ये कितना आ गया, a प्लस बी बाई 2, तो ये कितना आ गया, a प्लस बी बाय a प्लस सी, a से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1 प्लस बी बाय 1 प्लस सी बाय। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, थीटा, ये साइड है b, ये साइड है a, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, b बाई, किसके बराबर हो गया, ये कितना आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर होगा, c बाई। कोई डाउट है आपको, थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, तो जो r1 बाय r2 है
जब ऊपर वाला मैक्सिमम होगा और नीचे वाला मिनिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ऊपर वाला मैक्सिमम कब होगा? पाई/2 पे। तो पाई/2 में नीचे वाला क्या हो गया? मिनिमम। तो साइन थीटा को पाई/2 लेते हैं, ऊपर कितना बन गया? 2, नीचे कितना बन गया? 1। तो ये आ गया 2, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कब आएगा? जब ऊपर वाला मिनिमम हो, नीचे वाला वो थीटा बराबर 0 पे आएगा। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। ये कितना आ गया? हाफ। R1/R2 की रेंज जो आ रही है वो कहां से कहां आ रही है? हाफ। क्लियर है क्या? अब देखो इसमें अगर हम देखें, एसओटी बहुत कम यूज हो रहा है, ज्योमेट्री यूज हो रही है। तो मेरा जो बताने का पर्पज, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आप लोगों को, इतने क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 17 क्वेश्चन मैंने आज पूरी क्लास केवल एक्स रेडियस में बता दी मैंने। आप लोग अगर पढ़ाते भी हैं केवल फॉर्मूले पढ़ा के छोड़ देते हैं। इसका पर्पज ही यही है, इन सेंटर। तो आई होता है इन सेंटर, I1 होता है एक्स सेंटर। तो आई और I1 के बीच में डिस्टेंस होता है 4r sin A/2। I2 में 4r sin B/2 और I3 में 4r sin C/2। क्लियर है क्या? ये इसका प्रूफ काम का नहीं है, बस ये याद रखना है। ये जो एक्स सर्कल होता है ए के अपोजिट, उसके लिए λ1 λ2 λ3 कितना होता है? -a। जिसके अपोजिट है वो नेगेटिव और बाकी दोनों पॉजिटिव। तो कोई मुझे बोले सर बताइए I1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कितने हो जाएंगे? -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। ऐसे ही -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय -a प्लस b प्लस c। I2 में क्या होगा? I2 में क्या होगा? बी नेगेटिव। I2 में क्या होगा? और I3 में। क्लियर है क्या? तो ये आपको एक्स सेंटर्स के क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट। इन सेंटर में क्या होता है? सारे पॉजिटिव। इन सेंटर में क्या होता है? लिखाया था आप लोगों को सेंट्रोइड के लिए। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। मीडियन डिवाइड्स ईच अदर इन 2:1। इसके लिए λ1 λ2 λ3 कितना होता है? 1:1:1। ये जो लिखा हुआ है सेंट्रोइड का, क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। नेक्स्ट, मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जब यूज किया था अपन लोगों ने। और इसकी प्रूफ की बात करें, ये आगे मतलब हमने कोई भी मीडियन ले लिए, ए बी सी, ये डी, ठीक है ना? अब जो मेरे पास ट्रायंगल की हाइट होगी वो तो ऐसी रहेगी ना। तो मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखता हूं तो वो कितना होगा? हाफ एच बी डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी लिखता हूं तो वो भी कितना होगा? हाफ एच डी सी। और बी डी बराबर कितना है? डी सी। समझ में आया क्या? तो याद रखना, मीडियन किसी भी ट्रायंगल को कितने एरिया में, इक्वल ट्रायंगल या इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होता है? बराबर। तो अगर मैं बात करूं 3 मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल एबीसी इन 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो इसका 6 ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, 6 का एरिया क्या होता है? बराबर। वो कितना होता है? Δ/6। कितना होता है? Δ/6। क्लियर है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस इज 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये अभी समझाऊंगा। आप एक ये देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है centroid divides the triangle in 3 triangles of equal areas। in 3 triangles of equal areas मतलब क्या हुआ? ये हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें एक पॉइंट लिया हम लोगों ने, दिस इज सेंट्रॉइड जी। इसको ज्वाइन किया वर्टेक्स से, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GCA। ठीक है ना? इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? बराबर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, एरिया
of triangle formed by medians is 3/4 of the area of triangle ABC. Is 3/4 of the area of triangle ABC. अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमने मीडियंस ड्रॉ करी, ये 3 मीडियंस है। तो हमने भी बोला ये ट्रायंगल जो है मेरे पास ये ए बी सी है एंड दीज पॉइंट्स आर डी ई एफ, और जो सेंट्रॉइड है वो क्या है इसका जी। तो हम क्या बोल रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि ए डी बी सी एफ लेंथ को लेके बनाने वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ही, इससे ट्रायंगल ही बन रहा है। इन लेंथ को लेके जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे मान लो इसकी लेंथ आ रही है 4 5 6 फॉर एग्जांपल, किसकी? मीडियंस की। तो 4 5 6 लेंथ लेके जो ट्रायंगल बनाएंगे आप, उसका एरिया जो आएगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का कितना होगा? 3/4। समझ में आया क्या? ये प्रॉपर्टी है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें जी को एक्सटेंड कर देंगे। इस जी को हमने एक्सटेंड किया यहां पे इस तरह से, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं। ये आ गया, ठीक है। और फिर इस जी को हमने सी से और बी से ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम लोग जी डैश। एक्सटेंड ऐसे किया है कि जी डी और डी जी डैश क्या होने चाहिए? बराबर। तो हमने क्या किया, जी डी इज इक्वल टू डी जी डैश, और ये लाइन तो बराबर ही होंगी, तो हम बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो इन quadrilateral G C G dash B diagonals bisects। इसका मतलब क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको पता है बेटा कि क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां पे आप देखना ध्यान से, जो बीजी लेंथ होगी, जो बीजी लेंथ वो होगी 2/3 ऑफ बी, क्योंकि मीडियन 2 में डिवाइड करती हैं, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा या नहीं होगा? ऐसे ही जो ये लेंथ है मेरे पास सी जी, कौन सी लेंथ? सी जी। सी जी लेंथ कितनी होगी? 2/3 ऑफ सी एफ, और ये किसके बराबर है? सी जी बी जी डैश के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर। जो जी डी लेंथ है वो कितनी होगी? 1/3 ऑफ ए डी। ये 2:1 है ना ऊपर से, तो 1/3 होगी ये। और जी जी डैश ये होगा ट्वाइस ऑफ जी डी, ये कितना आ गया? 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी आ गया। तो इन ट्रायंगल बी जी जी डैश ट्रायंगल, द साइड्स are 2/3 of the side of triangle formed by medians। formed by medians, इसको बोल रहे हैं डेल्टा एम। क्या बोल रहे हैं? तो जो मीडियन वाला ट्रायंगल होगा उसकी साइड से क्या आ रही है? 2/3, क्योंकि मीडियंस का 2/3 आ रहा है, और वो ट्रायंगल किससे बन रहा है? मीडियन से। तो हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल बी जी जी डैश इज सिमिलर विथ मीडियन ट्रायंगल। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का क्या होता है? उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। इसकी 1 है, इसकी कितनी है? 2/3, इस पूरे का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 9/4। तो डेल्टा ऑफ एम कितना आ गया? 9/4 टाइम्स ऑफ बी जी जी डैश। अब बी जी जी डैश देखिए अपन,
ये एरिया कितना होगा, डेल्टा बाय 6, ये भी कितना होगा, डेल्टा बाय 6, तो पूरा एरिया कितना आ गया, डेल्टा बाय 3, तो ये कितना आ गया 9/4 डेल्टा ऑफ ABC बाय 3, तो ये कितना आ गया 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्राइक ही नहीं करता ये आप निकालने बैठेंगे तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैंने इसको ड्राइव किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरे पास लेंथ ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल में लेंथ ऑफ मीडियंस ही पूछता है वो, क्या मतलब हुआ, ये आ गया, दिस इज ट्रायंगल ABC, कोई भी मीडियन ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये लेंथ ले ली D। अगर ये लेंथ D है तो ये लेंथ कितनी होगी A/2, ये भी कितनी होगी, इसको मान लिया X, इसको मान लिया C, इसको मान लिया B, ठीक है ना। अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ABD और दूसरा ले रहा हूं ABC, दोनों में कॉस भी निकाल रहा हूं। तो पहले वाले में कॉस भी किसके बराबर होगा, ये एंगल B है, C² प्लस A²/4 माइनस X² 2CA/2, और कॉस बी होता कितना है, A² प्लस B² माइनस B²/2AC, ये 2AC तो क्या हो गया, कैंसिल, 2 ऊपर गया तो ये बन गया 2C² प्लस A²/2 माइनस 2X² इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B², फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4C² प्लस A² माइनस 4X² इक्वल टू A² 2A² प्लस 2C² माइनस 2B²। कोई डाउट है आता, यहां से 4X² कितना आ गया, 2C² प्लस 2B² माइनस A²। कोई डाउट है, तो x कितना आ गया, अंडर रूट लेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2B² प्लस 2C² माइनस A²। तो बेसिकली लेंथ ऑफ मिडेन फ्रॉम A ये आ रही है 1/2 टाइम्स ऑफ 2B² प्लस 2C² माइनस A²। सिमिलरली लेंथ ऑफ मिडेन फ्रॉम B कितनी आएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ 2A² प्लस 2C² माइनस B²। लेंथ ऑफ मिडेन फ्रॉम C कितनी आएगी, 1/2 टाइम्स 2A² प्लस 2B² माइनस C²। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ मिडिन की फॉर्म में। और इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो LA² प्लस LB² प्लस LC², यह आ जाएगा 3/4 ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। क्लियर है क्या, ये आ गया मेरे पास, कोई डाउट यहाँ था, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और होता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड, ये भी काफ़ी यूज किया जाता है, लेग्रांजेस आइडेंटिटी। इवन जेई मेंस ने भी इसको यूज किया हुआ है, जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उसके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेग्रांजे की बहुत सारे थ्योरम्स हैं, लेग्रांजे की एक ट्रायंगल में थ्योरम भी आती है। इसमें क्या होता है, लेट P बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल ABC इज देयर विद सेंट्रॉइड G, ठीक है। तो लेग्रांजे आइडेंटिटी क्या बोलती है कि PA² प्लस PB² प्लस PC² विल बी इक्वल टू GA² प्लस GB² प्लस GC² प्लस 3 टाइम्स ऑफ PG², और PA² प्लस PB² प्लस PC² इसको ऐड करें अपन तो ये बन जाता है 1/3 ऑफ A² प्लस B² प्लस C² प्लस 3 टाइम्स ऑफ PG²। अब PA² प्लस PB² प्लस PC² की जो मिनिमम वैल्यू है कब आएगी, जब ये 0 हो जाए, तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 1/3 टाइम्स ऑफ A² प्लस B² प्लस C² व्हेन
P is G is 0, point P is सेंट्रॉइड। तो बेसिकली सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंसेस का स्क्वायर का सम मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। लिखा भी दूंगा अभी ये। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? सेंट्रॉइड हैज मिनिमम sum of square of distances from vertices of any triangle, तो अगर आपको बोला गया है कि किसी पॉइंट का वर्टाइसेस से डिस्टेंसेस का स्क्वायर का सम मिनिमम है, तो वो पॉइंट क्या होगा? सेंट्रॉइड। अभी बात है थ्योरम आई कैसे। अब इस थ्योरम की बात करें तो ये वेक्टर से प्रूव होती है। इसका जो प्रूफ होता है वेक्टर से होता है। वेक्टर थोड़ा बहुत आता होगा ना? बस ठीक है, थोड़ा बहुत ही आना चाहिए। तू समझदार बच्चा है बेटा, मैं बाकी बच्चों की बात, अच्छी बात। ये हमने ले लिया सेंट्रॉइड, ये जी पॉइंट है, ठीक है। पी कोई भी पॉइंट है, पी हमने मान लिया, पी पॉइंट यहां पर है, मान लिया। अब हमने क्या किया? इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया, ये आ गया। तो हमने क्या देखा? यहां पे इस वेक्टर को लिया, यहां पे इसे लिया, यहां पे, और इसको ले लिया यहां पे, ठीक है ना। पी बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब यहां पे देखिए अपन ट्रायंगल जी ए पी में, ट्रायंगल किन दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर आएगा? पी जी वेक्टर प्लस जी ए वेक्टर इक्वल टू पी ए वेक्टर, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, स्क्वायरिंग कर दें तो पी ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर कितना होगा? पी जी स्क्वायर। तो पी ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब पी ए स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर ही होता है। अगर आप ए वेक्टर के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? मॉड ए स्क्वायर, या इसको ए स्क्वायर बोल दो, लेंथ उसकी एक ही बात होती है। तो पी ए स्क्वायर ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस 2 जी ए डॉट पी जी, ये आएगा। अरे क्लियर है क्या? ऐसे सिमिलरली पी बी स्क्वायर कितना आएगा? पी जी स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर। हमने ए के रेस्पेक्ट में लिखा है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? बी के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, जी बी स्क्वायर प्लस 2 जी बी डॉट पी जी। सिमिलरली पी सी स्क्वायर, तो ये आ गया पी सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? पी जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस 2 जी सी डॉट पी जी, ये आएगा। तीनों को ऐड करें तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा? पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये आएगा। राइट साइड में कितना आएगा? जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, और प्लस में 3 कितना आ गया? पी जी स्क्वायर प्लस 2 जी ए कॉमन आया, इसमें पी जी कॉमन आया, पी जी डॉट जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, ये है मेरे पास। अरे है नहीं है? कोई डाउट यहाँ तक? अरे ये समझ में आ रहा है इतना? तो अब जो ये लिखा है ना जी ए, ये वाला सम, ये 0 होगा। ये वाला सम कितना होगा मेरे पास? 0। मतलब सिग्मा ऑफ जी ए डॉट पी जी इज 0। अब इसे कैसे प्रूफ करें? यहां देखिए आप, सिग्मा जी ए जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर, ये निकालते हैं। तो ये होगा ओ ए
माइनस ओ जी वैक्टर, ये होगा ओ बी ओ बी माइनस ओ जी वैक्टर, और ये होगा ओ सी माइनस ओ जी वैक्टर। तो यहाँ से ओ जी वैक्टर कितना आ गया, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर बाय 3। अगर इसको जीरो करते हैं तो, और ये होता ही है, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंट्रॉइड। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ये प्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वर्टेक्स। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, ये हमने ले लिया इसका मीडियन, ये सेंट्रॉइड है, दिस इज पॉइंट ए बी सी डी। तो जो जी ए डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2/3 ऑफ ए डी, 2:1 में होता है, और ए डी की लेंथ हम निकाल ही चुके हैं, तो ये कितनी आएगी, 2/3 ऑफ एल ए। तो जी ए डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 1/3 टाइम्स ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी बी डिस्टेंस कितना आ गया, 1/3 ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड जी सी डिस्टेंस कितना आ गया, 1/3 ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट हम पूछते हैं इसमें डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम साइड्स, डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स। वर्टेक्स से निकाल लिया, क्योंकि सारे पॉइंट्स का साइड से और वर्टेक्स से डिस्टेंस काम आता है हमारे, ये सब कोऑर्डिनेट में काम आएगा आप लोगों के। तो हमने कोई भी ट्रायंगल लिया यहाँ पे, जैसे दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ये सेंट्रॉइड लिया मैंने जी, तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ये डिस्टेंस, इसको बोल दिया हमने एच ए, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी ये कितना होगा, Δ/3, 1/3 होता है, और ये किसके बराबर होगा, 1/2 एच ए इंटू ए, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एच ए कितना आ गया, 2Δ/3a। ऐसे एच बी कितना आ गया, 2Δ/3b। एच ऑफ सी कितना आ गया, 2Δ/3c। क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर, ये लास्ट पॉइंट बचा है हमारा। ऑर्थो सेंटर की बात करें, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स। यहां देखिए अपन कोई भी ट्रायंगल लिया अपन ने इस तरह से, तो यहां से ये 90 आ गया, दिस 90, दिस 90। तो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, दिस इज डी ई एफ, याद, ठीक है ना। तो ये अल्टीट्यूड्स का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसमें जो λ1 इस टू λ2 इस टू λ3 की जो वैल्यू होती है वो होती है tan A इस टू tan B इस टू tan C। बताया था आपको पहले मैंने। अगर करना चाहे बहुत सिंपल है, वो मुश्किल नहीं है। आप देखो यहाँ BD बाई डी सी, ये लेंथ कितनी है C, ये लेंथ कितनी है B, तो BD लेंथ कितनी होगी C cos B, और DC कितनी होगी
सी बाई बी कितना होगा, साइन सी बाय साइन बी। सी होता है 2r साइन सी, ये होता है 2r, ये आ गया साइन सी बाय साइन बी, कॉस बी बाय कॉस सी, ये कितना आ गया, टेन सी बाय टेन बी। हो गया प्रूफ। तो ये तो हुआ हमारा पहला काम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसमें एक और अच्छी प्रॉपर्टी है, जो ऑर्थो सेंटर है, पहली बात तो इसको हम डिनोट करते हैं या तो H से या O से, सर्कम सेंटर को करते हैं S से, सेंट्रॉइड को G से, इन सेंटर को I से। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अब ये मान लो अपन ले लिया H, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, H। ट्रायंगल ले लो आप HAB, इसका ऑर्थो सेंटर होगा C। ट्रायंगल ले लो HBC A, HACB, मतलब क्या करना है, HACB में जो 3 पॉइंट लोगे, बचा हुआ फोर्थ क्या हो जाएगा उसका, ऑर्थो सेंटर। वो क्या हो जाएगा उसका, ऑर्थो सेंटर। तो अगर मैं तो समझाने की बात करूंगा देखो, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल HBC निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, HBC, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो BC की ऑल्टीट्यूड है वो कौन सी है, BC की ऑल्टीट्यूड कौन सी है, ऑल्टीट्यूड ऑफ BC वो कौन सी है, AD है या नहीं है। अब बाकी साइड की देखो आप, ऑल्टीट्यूड ऑफ HB, HB की परपेंडिकुलर कौन सी है, CA, एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ HB ले लिया अपन ने HC, इसकी कौन सी है, AB। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, A। क्या आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, A। तो 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, क्या होगा, फोर्थ पॉइंट। क्लियर है क्या। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहां पे, क्या, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड लाइज ऑन सर्कम सर्कल, लाइज ऑन सर्कम सर्कल। कोई भी आप ले लीजिए वो सर्कम सर्कल पे ही लाई करती है। इसमें कैसे बात करते हैं, ये कैसे हुआ, कोई भी सर्कल लिया हम लोगों ने, ये ले लिया अपन, दिस इज ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहां से ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें अपन यहां पे, ये आ गया, this is H, this point is D, this point is E, this point is F। अब मैं H की इमेज लूंगा किसमें, BC में। तो बेसिकली वो क्या प्रूफ करना है आपको, इमेज ऑफ H इन BC लाइज ऑन सर्कम सर्कल, ये प्रूफ करना है। अगर ये इसकी इमेज है, तो अगर मैं इसकी इमेज लेता हूं यहां पे, तो ये इमेज नीचे आई, तो ये पॉइंट क्या होगा, H डैश, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। तो बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है यहां पे, तो टू प्रूफ HD बराबर H डैश डी, HD बराबर H डैश डी। समझ में आया क्या, आपको ये प्रूफ करना है। अरे क्लियर है यहाँ तक। अपन ने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये B है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस, होगा या नहीं होगा। अच्छा ये 90 माइनस B है, ये एंगल भी कितना होगा, ये 90, ये B, तो ये कितना होगा, अगर ये 90 माइनस B है तो ये भी कितना होगा, कैसे, BH डैश कॉर्ड,
सबटेंस इक्वल एंगल, सबटेंस इक्वल एंगल एट ए एंड सी। तो ये वाली कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है जो वो ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करेगी ना। अरे है या नहीं है? अब ये एंगल्स बराबर हो गए मेरे पास, तो ये तो आ ही चुका है मेरे पास बी सी, ये आ गया मेरे पास। तो ट्रायंगल एच डी सी ये 90 है ही, तो तीनों एंगल क्या होगा बराबर, तीनों एंगल क्या होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? अरे है या नहीं है? और ट्रायंगल सिमिलर है और प्लस सी डी कॉमन भी आ गई, ट्रायंगल्स क्या होगा, ट्रायंगल सी एच डी इज सिमिलर with triangle C H dash D, but CD is common, CD is common। इसका मतलब triangle C H D is congruent with triangle C H dash D, ये हुआ। इसका मतलब CPCD से by CPCT हम क्या बोल सकते हैं, HD बराबर H dash। क्लियर है क्या? वो इक्वल हो गया तो वो अपना काम हो ही गया। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 2-3 पॉइंट्स हैं यहां पर। क्या? पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड and in center always lies inside the acute angle triangle। अगर acute angle triangle है तो हमेशा क्या करते हैं, ये अंदर होते हैं। और in case of ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो क्या होगा, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, और ये तो कहाँ होते हैं, इनसाइड, ये कहाँ होते हैं, इनसाइड। और एस और एच ये कहाँ होते हैं, आउटसाइड। सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में, और वैसे भी ना ये सेंट्रॉइड और इंसेंटर है वो तो हमेशा अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, सेंट्रॉइड, इंसेंटर, ऑर्थो सेंटर सब ठीक है। ये 2 बार लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया क्या अपन ने, ठीक है, क्लियर है क्या? अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया अपन ने, बातें नहीं, ये लिया मैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस वर्टेक्स पे तो आता है ऑर्थो सेंटर, इस पे क्या आता है, इसके मिड पॉइंट पे ये आता है सर्कम सेंटर। याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट पे आता है, और ये तीनों लेंथ क्या होती हैं, बराबर, क्योंकि सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स डिस्टेंस क्या होती है, बराबर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम बात करें इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। in equilateral triangle all in center, इसको पूरा लिखी क्यों रहा हूं मैं इसको, in center, centroid, circum center, ये सारे कोइंसाइड कर जाते हैं, सेम पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई जी एस एच, ये कोलिनियर होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलिनियर, क्योंकि एक साइड जो बीच में आ रही है वो एंगल बाइसेक्टर बन जाती है, अल्टीट्यूड भी होती है, मीडियन भी होती है, तो वो कॉन्सेप्ट कर जाते हैं। और इन जनरल जब हम बात करते हैं, इन जनरल ओ जी एस आर कोलिनियर, इन जनरल क्या होते हैं, ओ जी एस आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं हमेशा। और किस सेक्शन में डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से, इसे हमने लिया अपन ने, ये O है, ये G है,
ये एस है, ये डिवाइड करते हैं 2:1 में। किसमें करते हैं? 2:1 में। क्लियर है क्या? अब ये और प्रूफ करना चाहें हम लोग कि ये इसका 2:1 में कैसे होता है, इसमें हमें एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी। ये ऑटो सेंटर चल रहा है ना, अपने कोई भी ट्रायंगल लिया, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। यहां से अपन ने ऑल्टीट्यूड ली, ये आ गई। ऑर्थो सेंटर कुछ यहीं पे होगा, ये एच है, होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा है इतना तो? अब जो सर्कम सेंटर होगा वो इसके मिड पॉइंट पे होगा। जिसे अपन ने ये लाइन ले ली, अपन ने ये वाली, इसको बराबर लिया दोनों को, तो ये पॉइंट क्या हो गया? एडीएस मीडियन, एडीएस, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब यहां पे कहीं पे ये पॉइंट होगा एस, इसके ऊपर। अपन ने क्या किया? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, इसको मान लिया जी डैश। क्या मान लिया? मैं जी नहीं मान रहा। अब मेरे को ये प्रूफ करना होगा जी डैश ही सेंट्रॉइड है। पहले ही तो जी डैश को क्या मान लिया मैंने? कोई पॉइंट मान लिया, आर्बिट्री पॉइंट, सेंट्रॉइड नहीं मान रहा हूं। नाउ मेरे को ये दो चीज प्रूफ करनी है। पहला प्रूफ तो मेरे को ये करना है जी डैश एस, क्योंकि कॉलिनियर प्रूफ किया नहीं है मैंने अभी तक, और दूसरा मुझे ये प्रूफ करना है एच जी डैश बाई जी डैश एस इज 2/1, ये 2:1 है। क्लियर है क्या? अब इसमें प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको वही पहले बताने की कोशिश कर रहा था, बाद में बता दूंगा आपको, लिखा दूंगा बेसिकली। जो AH डिस्टेंस होता है ऑर्थो सेंटर का किससे? वर्टेक्स से, वो होता है 2r cos A। कितना होता है? A से 2r cos A, B से 2r cos B, C से 2r cos B। और ये HD डिस्टेंस पहले मैं निकाल चुका हूं, ये कितना आया था? r cos। क्लियर है क्या? अब मुझे पता है, इस पॉइंट कुछ मान लिया मैंने E, AE इज पैरेलल टू SD, AE इज पैरेलल टू SD। अब ध्यान से देखें, यहां पे एंगल AG डैश H इज इक्वल टू एंगल DG डैश S, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है क्या? अब आगे देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एंगल G डैश DS, एंगल G डैश DS इज इक्वल टू एंगल G डैश AH। कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली अब बचा मेरे पास ये वाला एंगल, एंगल G डैश, या इसको लिख दे A, ऐसे मत लिखो उसको, G डैश HA, G डैश HA विल बी इक्वल टू विच एंगल? G डैश SD। ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल D, ट्रायंगल A, G डैश, यहां पे आ गया H, यहां पे आ गया S। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है या नहीं है? और इसमें अगर अपन देखें, इसमें A D, यहां पे उल्टा हो गया है, दोबारा लिखते हैं इसको। तो यहां पे कितना आ रहा है? एंगल AG डैश H, एंगल GAH इक्वल टू एंगल G डैश DS। अब देखते हैं यहां पर ट्रायंगल AG डैश H इज सिमिलर विथ ट्रायंगल DG डैश S। या ये लिखा हुआ है बेसिकली। और इसमें क्या दिया हुआ है? AH बाई DS, ये कितना है? 2:1। तो इसका मतलब क्या होगा? AG डैश बाई DG डैश, ये भी यही आएगा।
और किसके बराबर आएगा ये, जी डैश एच बाई जी डैश एस। अब देखो ए जी डैश बाई जी डैश डी, ये बेसिकली ये आपको 2:1 आ गया, तो मतलब जी डैश क्या हो गया, सेंट्रॉइड। इसकी वजह से पॉइंट क्या हो गया, सेंट्रॉइड। और जी डैश एच बाई जी डैश एच, ये रेशियो भी कितना आ गया, 2:1, मतलब कोलिनियर भी है और 2:1 में डिवाइड भी कर रहा है। क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। तो जो एच ए होता है वो होता है 2r cos ए, एच बी होता है 2r cos बी, एच सी होता है 2r cos सी। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये पीरियड ट्रायंगल है, एक पीरियड ट्रायंगल आर्टिकल होता है वो पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो वो इतना भी नहीं ना। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, फ्रॉम साइड्स। तो अगर हम बात करें BC साइड होगी एक तो मेरे पास, एक CA होगी और एक AB होगी। तो इसके सामने बात करें तो वो आएगा 2r cos B cos C, इसके सामने आएगा 2r cos A cos C, इसके सामने आएगा 2r cos A cos B। क्लियर है क्या, मतलब ये A के अपोजिट है, ये B के अपोजिट है और ये C के अपोजिट है। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं।